गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ एक एक करके। मेरा पहला क्वेश्चन है, सर मेरे एग कमज़ोर है तो क्या मेरे एग से आईवीएफ हो सकता है खुद के अंडे से? यदि आपके एग कमज़ोर है, मतलब आपका यदि एएमएच कम है और आपका यदि पीरियड रेगुलर है, तो लो एएमएच में भी यदि पीरियड रेगुलर है, आप अपने एग से खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड के लिए आईवीएफ करा सकते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में एग डोनेशन की सलाह दी जाती है, बट ये एक डेस्परेट ट्राई होता है जिसमें मैं मदद करता हूँ और कई बार उसमें सफलता भी मिलती है। तो आप अपने पीरियड यदि रेगुलर है और आपका एएमएच लो है, तो डेफिनेटली आप डबल स्टिमुलेशन या बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप देवेन जी से बात कर सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। सर आपकी क्लिनिक दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली में हमारी कोई ब्रांच नहीं है, केवल ये जबलपुर मध्य प्रदेश में ही है। सर सिस्ट कैसे ठीक होता है? सिस्ट डिपेंड करता है कि सिस्ट कौन सा है। ये सिस्ट जो मैं देखता हूँ, एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के सिस्ट देखता हूँ और एक एंडोमेट्रियोसिस के सिस्ट देखता हूँ। ये बाकी दोनों सिस्ट के अलावा बहुत सारे सिस्ट जो कि एबनॉर्मल हैं वो इनफर्टिलिटी में कम आते हैं, पर इनफर्टिलिटी में पॉलीसिस्टिक ओवरी के सिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस के सिस्ट आते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। पॉलीसिस्टिक ओवरी का आप यदि हमारे प्लेलिस्ट में जाके पॉलीसिस्टिक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट को आपको जितना जल्दी हो सके प्रेगनेंसी अचीव करना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस के सिस्ट के साथ में यदि इनफर्टिलिटी है तो एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट की बजाय प्रेगनेंसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर बाइकॉर्नेट यूट्रस में प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। सर आईवीएफ का खर्चा कितना आता है आपके यहाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आता है। आईवीएफ का खर्चे का मैं आपको एक ड्रॉ करके बता देता हूँ। जो मोस्टली आईवीएफ का खर्चा है वो एक असेसमेंट साइकिल होता है। असेसमेंट साइकिल का मतलब होता है कि आपको मैं कौन सा प्रोटोकॉल दूंगा, आपका एग का क्वालिटी कैसा है, आपका स्पर्म का क्वालिटी कैसा है, हार्मोन का स्टेटस क्या है, यूट्रस कैसा है, ये सब चीज़ें एक असेसमेंट साइकिल में यूज़ होती हैं। इसमें करीबन खर्चा आता है विथ हिस्ट्रोस्कोपी, कितना आता होगा? 20 से 22 हज़ार। 20 से 25 हज़ार का खर्चा आता है। ये असेसमेंट साइकिल है। इस असेसमेंट साइकिल के बाद में यदि आपका एएमएच अच्छा है, मतलब मोर देन 4-5 ऐसा है, तो आप 1,05,000 के साइकिल में जा सकते हो पैकेज में। ये 1,05,000 में आपका आईवीएफ का डे 2 से प्रेगनेंसी टेस्ट तक का है। यही एएमएच यदि लेस देन 1 है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रेक एफएसएच रिकमेंड करता हूँ। ये चला जाता है 1,80,000 के आसपास। ये प्रेगनेंसी टेस्ट तक का है विथ मेडिसिन। यदि लो एएमएच है, लेस देन 0.9, 0.6 ऐसे एएमएच आते हैं, बट पीरियड रेगुलर है, तो ऐसे केसेस में कई बार हम डबल स्टिमुलेशन देते हैं। डबल स्टिमुलेशन का खर्चा कितना पड़ता है? 3.50 लैक्स। 3.50, 3,50,000 रुपये। ये 2 बार स्टिमुलेशन होता है इसमें, फिर इसमें फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। ऐसे कई केसेस जिसमें कि एएमएच अच्छा हो और पेशेंट यदि रेक एफएसएच लेना चाहे तो रेक एफएसएच का खर्चा 1,80,000 आता है। कई बार हम फ्रीज ऑल में भी जाते हैं जिसमें कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बड़ा कॉमन है। इसमें फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का खर्चा अलग आता है। फ्रोज़न एम्ब्रियो फ्रीज़ कराने का खर्चा 25,000 रुपये है फॉर 2 मंथ्स, और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने का खर्चा होता है 35,000। मतलब ये 60,000 का अटेम्प्ट पड़ता है फ्रोज़न एम्ब्रियो अदर देन आईवीएफ विथ रेक एफएसएच और आईवीएफ विथ यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन। रेक एफएसएच का खर्चा 1,80,000 और यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन का खर्चा 1,05,000। ये इसके अलग है। आशा है काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी।
वेजाइनल जेल आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कितने दिन तक यूज़ करना होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए और 3 महीने, मतलब टोटल 3 महीने वेजाइनल जेल देते हैं हम लोग। सर ये क्वेश्चन ये काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद की मेडिसिन का खर्चा कितना आता है? क्या यह एक्सपेंस काफ़ी सारा होता है? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से प्रेगनेंसी टेस्ट तक का जो हम खर्च ले रहे हैं आईवीएफ का, वो उसमें शामिल है। अब यदि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, सपोज यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो डिपेंड करता है, आपको एक डुफास्टॉन भी दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी दे सकते हैं, ईस्टाबेट भी दे सकते हैं, कई बार लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन 15 to 20 डेज देते हैं। ये खर्चा यदि अपन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन नहीं देवें तो कितना? 4 से 5 हज़ार के 4 से 5,000 पर मंथ ना? पर मंथ सर। और यदि हमने एग्जेप दिया, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दिया, तो 10 to 11,000 10 to 11,000 ये एक्स्ट्रा। पर ये 15 दिन के लिए ही है, और ये 4 से 5,000 रुपये पर मंथ फॉर 3 मंथ्स। इसके बाद आप कहीं भी जाके दिखा सकते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सर मैं आपके सेंटर पे आना चाहती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी, मुझे पीसीओडी है, मेरा AMH 19 है, क्या IVF में सक्सेस रेट मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी। और पीसीओडी के साथ एक बहुत अच्छी बात ये भी होती है कि यदि आप आईवीएफ कराते हैं और आपके एम्ब्रियो एक्स्ट्रा बनते हैं, तो आप एम्ब्रियो फ्रीज करा के उसको स्टोर कर लीजिए, उसके बाद में डाउन रेगुलेट करके 1 या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराइए, तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छी रहेगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट हो सकता है कि आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ना हो, आप फ्रीज ऑल में जाएँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे एक गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं नया वीडियो जो ही लाऊं आपके पास एक नोटिफिकेशन, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।